जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल्पना कीजिए कि एक फाइटर जेट उड़ान के दौरान खुद ही अपनी सेहत की जांच करता रहे, अपने इंजन, हाइड्रोलिक सिस्टम और एवियोनिक्स पर लगातार नजर रखे और किसी खराबी आने से पहले ही इंजीनियर्स को चेतावनी दे दे। यानी विमान खुद ही बता दे कि कौन सा पार्ट कब खराब होने वाला है, कौन सा सिस्टम जोखिम में है और कब उसकी मरम्मत की जरूरत पड़ेगी। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी की स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन भारत आने वाले नौसैनिक फाइटर जेट यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में कुछ ऐसा ही काम करने वाला है। और टेडबीएफ में आज तक जितनी डिले हुई हैं, अब ऐसा लग रहा है कि वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी, क्योंकि इससे हमें जो बेनिफिट मिले हैं उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में कौन सी नई तकनीक हमें देखने को मिलने वाली है, ये डिजिटल ट्विन क्या है, इसके बाद HUMS और FTMS कैसे काम करेंगे और आखिरकार क्यों ये तकनीक भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये केवल एक नए फाइटर जेट की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के सैन्य विमान क्षेत्र में आने वाली एक तकनीकी क्रांति की शुरुआत है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। सबसे पहले समझते हैं ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को। टेडबीएफ यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, जो कि भारतीय नौसेना के लिए आडा यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा विकसित किया जा रहा एक आधुनिक ट्विन इंजन लड़ाकू विमान है। यह विमान भविष्य में भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य से ऑपरेट करेगा। टेडबीएफ को मिग-29K के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। आसान शब्दों में बताएं तो यह विमान मुख्यतः मिग-29K को रिप्लेस करने वाला है। इसमें बेहतर रेंज, अधिक हथियार ले जाने की क्षमता, अत्याधुनिक सेंसर्स, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी और आधुनिक एवियोनिक्स होंगे। लेकिन इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी लड़ाकू क्षमता नहीं, बल्कि उसकी स्मार्ट मेंटेनेंस तकनीक हो सकती है। दोस्तों, जमीन से उड़ने वाले लड़ाकू विमान और एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ने वाले लड़ाकू विमान में एक बहुत ज्यादा अंतर होता है। जब कोई फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करता है तो उसे बेहद कम दूरी पर रोकना पड़ता है। इसके लिए विमान पर अरेस्टर हुक या कुछ और दो तकनीक्स हैं, वो यूज होते हैं, लेकिन मुख्यतः अरेस्टर हुक जो है वही यूज होता है, जो एक स्टील केबल को पकड़ता है और कुछ ही सेकंड में विमान को बहुत कम दूरी पर रोक देता है, या यूं कह ले बहुत तेज स्पीड से आ रहे विमान को भी बहुत कम दूरी पर रोक देता है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान विमान के ढांचे पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। अब हर लैंडिंग के साथ एयरफ्रेम पर तनाव बढ़ता है, लैंडिंग गियर्स पर झटका लगता है, विंग रूट्स पर दबाव पड़ता है और हाइड्रोलिक सिस्टम प्रभावित होते हैं, और यह प्रक्रिया वर्षों तक चलती रहती है। धीरे धीरे जो माइक्रो क्रैक और संरचनात्मक थकान है, या जिसको आप स्ट्रक्चरल फटिग भी कहते हैं, ये विकसित होने लगती है, जिन्हें सामान्य निरीक्षण से पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। और यहीं से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की नई तकनीक अपना काम शुरू करती है। तो अब हम समझते हैं कि आखिरकार ये डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी क्या है। अब हम बात करते हैं टेडबीएफ के सबसे महत्वपूर्ण तकनीक, जिसको हम डिजिटल ट्विन कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो डिजिटल ट्विन किसी वास्तविक मशीन का एक डिजिटल संस्करण वास्तविक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का एक वर्चुअल टेडबीएफ कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद होगा, और विमान में लगे हजारों सेंसर लगातार डेटा भेजेंगे। यह डेटा जाएगा डिजिटल ट्विन सिस्टम में। इससे इंजीनियर्स को पता चलेगा कि विमान पर कितना तनाव पड़ रहा है, कौन सा हिस्सा कितना तेजी से कम हो रहा है या घिस रहा है, और किस सिस्टम में विमान में समस्या आ सकती है, और कौन सा पार्ट कब बदलना पड़ेगा। यानी विमान की पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में मौजूद होगा। अब ये डिजिटल ट्विन काम कैसे करेगा? देखिए, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में कई प्रकार के सेंसर लगाए जा सकते हैं। ये सेंसर बेसिकली कंपन, तापमान, दबाव, संरचनात्मक तनाव, इंजन की स्थिति और उड़ान संबंधी डेटा को मापेंगे, और ये सारी जानकारी रियल टाइम में डिजिटल मॉडल तक पहुंचेगी। फिर कंप्यूटर एल्गोरिथम और एआई सिस्टम ये विश्लेषण करेंगे कि अगले 5 साल, 10 साल या 20 साल में विमान के विभिन्न हिस्सों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे भविष्य की खराबियों का अनुमान पहले से लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है, ये हम देख पाएंगे। अब ये प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या है? देखिए, आज अधिकांश विमानों की सर्विसिंग समय के आधार पे होती है। उदाहरण के लिए 500 घंटे के बाद जांच, 1000 घंटे के बाद पार्ट्स को बदलना और 2000 घंटे की उड़ान के बाद सर्विसिंग। लेकिन समस्या यह है कि हर विमान समान परिस्थिति में नहीं उड़ान भरता। कुछ विमान पर दबाव ज्यादा पड़ता है, कुछ पर कम। अब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में ये पुराना तरीका बदल सकता है। यहाँ आएगी प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, यानी विमान की वास्तविक स्थिति के आधार पर इस विमान की सर्विसिंग होने वाली है।
अगर किसी पार्ट्स की स्थिति अच्छी है तो उसे समय से पहले बदलने की जरूरत नहीं होगी, और अगर किसी पार्ट्स में खराबी आने वाली है तो उसे समय से पहले ही बदल दिया जाएगा। इससे लागत कम होगी, समय बचेगा और विमान ज्यादा अवेलेबल रहेंगे। अब ये HUMS क्या है, जिसके बारे में हमने वीडियो के इंट्रो में बात करी थी। HUMS का मतलब होता है हेल्थ एंड यूजर्स मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि HUMS। ये ट्विन इंजन डिक बेस फाइटर की एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का हिस्सा होगा। इससे विमान का डिजिटल डॉक्टर भी कहा जाएगा, या इसे विमान का डिजिटल डॉक्टर भी हम कह सकते हैं। HUMS लगातार इंजन पर निगरानी करेगा, एवियोनिक्स पर निगरानी करेगा, हाइड्रोलिक हो गए, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम हो गए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गए, इन सब पर यह निगरानी करेगा। और अगर किसी सिस्टम में असामान्य गतिविधि दिखाई देती है तो ये तुरंत चेतावनी जारी करेगा। उड़ान के दौरान ये खुद ही खराबी को बताएगा। मान लीजिए कि किसी हाइड्रोलिक सिस्टम में दबाव कम होने लगता है, या किसी एक्चुएटर में असामान्य कंपन शुरू हो जाता है, और इंजन के किसी हिस्से पर तापमान अचानक बढ़ने लगता है, तो HUMS इन संकेतों को तुरंत पकड़ सकता है। इसके बाद सिस्टम पायलट और ग्राउंड क्रू दोनों को अलर्ट भेज सकता है, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से पहले ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके बाद आता है FDMS। FDMS का मतलब होता है फ्लाइट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। ये ट्विन इंजन डिक बेस फाइटर के डिजिटल इकोसिस्टम का दिमाग होगा। FDMS लगातार बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करेगा, फिर AI और एडवांस एल्गोरिथम की मदद से इसका विश्लेषण करेगा। ये सिस्टम पहचान सकता है माइक्रो फॉल्ट्स को, असामान्य पैटर्न्स को, तनाव संकेतों को और संभावित तकनीकी समस्याओं को। यानी विमान केवल उड़ान नहीं भरेगा, बल्कि लगातार खुद ये भी विश्लेषण करता रहेगा कि उसमें कोई कमी है या नहीं। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र के बीचों बीच ऑपरेट करते हैं, और वहां पर इन सिस्टम्स का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। वहां किसी बड़े मेंटेनेंस बेस की सुविधा नहीं होती। यदि कोई विमान खराब हो जाए तो मिशन प्रभावित हो सकता है। ट्विन इंजन डिक बेस फाइटर की डिजिटल मेंटेनेंस प्रणाली इस समस्या को काफी हद तक हल कर सकती है। मान लीजिए उड़ान के दौरान किसी सिस्टम में खराबी का संकेत मिलता है, तो विमान के उतरने से पहले ही स्पेयर पार्ट्स तैयार किए जा सकते हैं, तकनीकी टीम अलर्ट हो सकती है, रिपेयर प्लान बनाया जा सकता है। इससे विमान को दोबारा उड़ान के लिए तैयार करने में बहुत कम समय लगेगा। ट्विन इंजन डिक बेस फाइटर की ये तकनीक भारत को केवल एक नया फाइटर जेट नहीं देगी, बल्कि एक नया डिजिटल रक्षा इकोसिस्टम दे सकती है। इसके बहुत सारे लाभ होंगे, जैसे कि विमानों की उपलब्धता बनी रहेगी, रखरखाव की लागत कम होगी, दुर्घटनाओं की संभावना घटेगी और मिशन रेडीनेस काफी बढ़ेगा, और एयरक्राफ्ट की उम्र भी बढ़ेगी, और नौसेना के ऑपरेशन की तो क्षमता है वो भी काफी ज्यादा मजबूत होगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टिडबीएफ में विकसित होने वाली ये तकनीकें भविष्य में एमका और तेजस मार्क 2 जैसे कार्यक्रमों में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर भारत सफलतापूर्वक डिजिटल ट्विन, HUMS, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और जो दूसरे सिस्टम है विकसित कर लेता है, तो भविष्य में भारतीय लड़ाकू विमान दुनिया के सबसे स्मार्ट और कम लागत वाले प्लेटफॉर्म बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।